जी आज हमारी वीडियो होगी रिसर्च मेथड्स एंड टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज़ है, इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च देयर आर, जो होती है ना ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, उसके अंदर स्टैटिस्टिकल टेस्ट इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। कौन से टेस्ट इम्प्लीमेंट किए जाते हैं? स्टैटिस्टिकल टेस्ट। उसके बाद है व्हाट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब आप कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? द वेरिएबल विच इज़ मैनिपुलेटेड इन एन एक्सपेरिमेंट। जो भी वेरिएबल मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है, वही वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है रिसर्च में। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है एफ रेशियो इज़ यूज टू कंपेयर। ये जो एफ रेशियो टेस्ट होता है ये क्यों यूज़ की जाती है, किसको कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है? तो वो कहता है मोर देन टू मीन्स। जब किसी भी डाटा के अंदर मोर देन टू मीन्स को आपने कंपेयर करना होगा तो आप एफ रेशियो टेस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। कौन सी चीज़ कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस का बयान करती है? रिलायबिलिटी। जहाँ जहाँ वर्ड कंसिस्टेंसी आएगा वहाँ वहाँ वर्ड रिलायबिलिटी आएगा। उसके बाद है द स्कोप इन रिसर्च इज़ इंडिकेटेड बाय। किसी भी रिसर्च का जो स्कोप होता है वो उसको कौन बयान करता है? तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट होता है वही उसका स्कोप होता है। ठीक है जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस इज़ आल्सो कॉल्ड। हाइपोथेसिस क्या कहलाता है? टेंटेटिव कंक्लूशन बिल्कुल ठीक है, गेस ऑफ द स्कॉलर भी ठीक है और हंच ऑफ स्कॉलर भी ठीक है। ये तमाम एक स्कॉलर का अपना तज्जिया कोई सोच लेता है कि हो सकता है ये जो आप ठीक हो वही हाइपोथेसिस कहलाता है। जब हम कुछ सोच लेते हैं कि हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर ये हो तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट। उसके बाद है रिसर्च प्रपोजल इज़ आल्सो कॉल्ड। रिसर्च प्रपोजल साइनॉप्सिस भी कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है कि रिसर्च प्रपोजल साइनॉप्सिस भी कहलाता है। Which of the following is the method of testing the significance of the correlation coefficient in sample? तो Z टेस्ट जो होता है उससे हम correlation coefficient जो है उसके हमारे पास क्वेश्चन है द इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है हमें क्या बताती है? व्हाट वाज, व्हाट इज़ या व्हाट विल बी। तो ज़ाहिर बात है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बताती है हमें व्हाट विल बी, क्या होगा। हमें क्या होगा का जवाब देती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट्स, क्या जाहिर करती है? ये जाहिर करती है डिस्पर्शन ऑफ द डाटा, या डाटा किस तरह से फैला हुआ है इस बात को बताती है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद है वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटर्मिनेट ग्राफिकली। ये जो मीडियन होता है इसकी वैल्यू आप ग्राफिकली डिटर्मिनेट कर सकते हैं। किसकी? मीडियन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी फाउंड ओनली आफ्टर अरेंजिंग इन प्रॉपरली। जब भी आपने ऐसी कौन सा इसमें से ऐसा कौन सा एटम है जिसको आप तब ही मेजर कर सकते हैं जब आप उसको अरेंज करेंगे। तो मीडियन को आप तभी जान सकते हैं जब आप उसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो ये जो मीन होती है इसके अंदर आप अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। द मोस्ट यूनी रिलायबल एंड अनस्टेबल एवरेज इज़। जो मोस्ट यूनी रिलायबल है और अनस्टेबल एवरेज है वो मोड है, जो सबसे बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ एंथ्रोपोमेट्री। जो एंथ्रोपोमेट्री है वो स्किन फोल्ड कैलिपर जो है वो एंथ्रोपोमेट्री के मेजरमेंट में आता है। द टर्म विच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पार्ट्स ऑफ मेजर इज़। ऐसी टर्म जो दो पार्ट्स के दरमियान बताती है रिलेशनशिप वो कोरिलेशन कहलाती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो जो वेरिएबिलिटी है उसकी बेस्ट मेजरमेंट स्टैंडर्ड डेविएशन है। किसकी? वेरिएबिलिटी की। टर्टल पल्स रेशियो टेस्ट इज़ यूज टू मेजर। टर्टल पल्स रेशियो टेस्ट जो होता है ये फिजिकल फिटनेस को मेजर करने के लिए
होता है। और ये फिजिकल फिटनेस में भी किस फिटनेस को, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को। उसके बाद है वार्नर स्किल टेस्ट इज़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। ये वार्नर स्किल टेस्ट जो फुटबॉल की गेम में यूज़ किया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड द टेस्ट फॉर हॉकी। ये जो स्केमिकल है, ये ऐसी डिवाइस है जो कि हॉकी की टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है, स्केमिकल। उसके बाद है फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट इज़ फॉर द गेम ऑफ बैडमिंटन। हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड द टेस्ट फॉर द गेम ऑफ बास्केटबॉल। जॉनसन टेस्ट जो है बास्केटबॉल के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड द वॉलीबॉल टेस्ट। ये जो पैट्री टेस्ट है ये वॉलीबॉल के लिए है। ब्रोयर मिलर डिवाइस द टेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। टेनिस के अंदर ब्रोयर मिलर टेस्ट जो है वो यूज़ होता है। हु अमंग द फॉलोइंग गेम द टेस्ट फॉर वॉलीबॉल। रुसल लेंज जो है वॉलीबॉल के लिए है। अलीगोमीटर इज़ यूज टू मैयर। अलीगोमीटर यूज होता है पोस्टर को मैयर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मैयर स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनोमीटर जो है वो स्टैटिक स्ट्रेंथ को यूज़ करने के लिए मैयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मैयर पोस्टर। एलिगोमीटर और स्कोलियोमीटर, ये दोनों जो है ये पोस्टर को मैयर करने के लिए यूज़ होते हैं। कौन कौन से, एलिगोमीटर और स्कोलियोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैयर्ड बाय स्प्रिंग स्केल रिंग। स्प्रिंग स्केल रिंग जो है वो स्ट्रेंथ को मैयर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मैयर हाइट। जो हाइट होती है वो स्टेडियोमीटर मैयर करता है। क्वाड्रेंट जंप इज़ द मैयर ऑफ एजिलिटी। ठीक है जी, तो ये हमारी आज की वीडियो है।